हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपडेट स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। मींस कि जो रिकॉर्ड्स हम लोगों ने अपने टेबल्स के अंदर सेव करके रखे हुए हैं, अगर आपको किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करना है या कुछ चेंज करना है आपको, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं अपडेट स्टेटमेंट को। ओके, तो इसको यूज करना काफी आसान है। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा है कि आपको लिखना है अपडेट, उसके बाद टेबल का नेम लिखना है, देन सेट, कॉलम का नेम, देन वैल्यू, इसके बाद कॉमा लगाना है, देन अगेन सेकंड कॉलम का नेम, वैल्यू एंड सो ऑन। उसके बाद वेयर एंड देन कंडीशन देनी है। तो यहाँ पे जो कंडीशन स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपने कंडीशन अप्लाई नहीं की तो उस केस में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं टेबल के अंदर, वो सभी रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए हमने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसको पढ़िएगा ध्यान से कि वी केयरफुल व्हेन अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, नोटिस द वेयर क्लॉज इन द अपडेट स्टेटमेंट। द वेयर क्लॉज स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड्स दैट शुड बी अपडेटेड। इफ यू omit the where clause, all records in the table will be updated। ओके, तो ये बताया गया है कि अगर आप इस वेयर क्लॉज को लगाना भूल जाते हैं तो होगा क्या कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे टेबल के अंदर वो क्या हो जाएंगे, आपके अपडेट हो जाएंगे। ओके, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलते हैं अपने माइस्क्वेल कमांड लाइन पे। तो आ चुके हैं हम लोग माइस्क्वेल कमांड लाइन पे, एंड यहाँ पे हमारी एक कस्टमर टेबल थी। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब सपोज करो मुझे सीरीज की जगह सीरीज सिंग करना है। ठीक है, इसका नेम मुझे अपडेट करना है। तो कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट में कि आपको अपडेट लिखना है, अपडेट, एंड उसके बाद टेबल का नेम तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने कस्टमर, एंड देन आपको यूज करना है सेट। फिर फील्ड का नेम देना है आपको, यहाँ लिखा हम लोगों ने नेम, एंड नेम में किसका नेम अपडेट करना है आपको, सीरीज, SHRI, सीरीज सिंग कर देते हैं, सीरीज। देन कंडीशन लगानी है आपको, वेयर आईडी इक्वल टू, आपको पता है कि किस आईडी के नेम की वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई जिसकी आईडी कितनी है 1010, तो यहाँ पे लिखना है आपको 1010, देन आपको सेमीकोलन लगाना है और एंटर मारना है। ऐसे करेंगे तो क्वेरी ओके, मीन्स कि जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली। इसके बाद अगर हम लोग अभी रिकॉर्ड देखें, अगर हम लोग सभी रिकॉर्ड्स को, तो आप देख पाएंगे कि ये रिकॉर्ड जो है हमारा अपडेट हो चुका है। इसके लिए देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एंड टेबल का नेम, कस्टमर, सेमीकोलन एंड एंटर आप मारेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीरीज था वो उसकी जगह सीरीज सिंग हो चुका है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है। इसकी जगह पे आप अब एक बार में ना आप मल्टीपल कॉलम को भी अपडेट कर सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो यहाँ पे पूजा है, पूजा की जगह मुझे बबली करना है, एंड नोएडा की जगह मुझे न्यू दिल्ली करना है। ठीक है, तो दो फील्ड एक साथ अपडेट करने हैं मुझे। तो चलो करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे। उसके लिए अगेन मैंने बताया था आपको, अपडेट, टेबल का नेम, कस्टमर, देन आपको सेट लिखना है, एंड क्या क्या फील्ड अपडेट करने हैं, नेम। तो नेम क्या करना है मुझे यहाँ पे, पूजा की जगह बबली, बबली, एंड कॉमा लगा के अगेन सिटी क्या करना है आपको यहाँ पे, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, एंड उसके बाद कंडीशन लगानी है, वेयर आईडी इक्वल टू, अब आईडी कितनी है 103, 1003, सेमीकोलन, और आप एंटर करेंगे तो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी आईडी 1003 थी, नेम बबली हो चुका है एंड सिटी उसकी न्यू दिल्ली हो चुका है। ओके, कितना इजी है। तो उम्मीद करता हूँ कि अपडेट स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।